So we are at the screen now, and in the day 3 of our playlist, we are going to cover the topics of tautology, contradiction, contingency. You will see the definition for this and also the examples, like where we apply this. Okay, let's start. So first we will see the definition of tautology. A statement formula is true regardless of the truth values of statement which replace the variables in it is called a universal valid formula or tautology or a logical truth. In a simple words, if I explain you this thing, simple meaning if I explain you, का मतलब ऐसा होता है कि जो भी ट्रूथ टेबल है, एनी ट्रूथ टेबल यू आर टेकिंग, उसमें जब भी आंसर जो आता है, आंसर वो उसकी सारी वैल्यूज़ क्या होगी, ट्रू होगी. ऑल वैल्यूज़ विल बी ट्रू. ठीक है, बेसिकली इसका मतलब ये होता है. सेकेंड है कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? अ स्टेटमेंट फार्मूला which is false, a statement formula which is false regardless of truth values of the statement which replace the variables in it is called a contradiction. इसका मतलब क्या? एग्जाम्पल सिंपल टर्म्स में समझे तो, जो भी हमने ट्रूथ टेबल लिया, एनी ट्रूथ टेबल विथ एनी स्टेटमेंट, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट हुआ उसके अंदर, जैसे कि पी के अंदर भी कोई भी वैल्यू है, क्यू के अंदर भी कोई भी वैल्यू है, उसके अंदर जब आंसर आएगा, the answer will be, in the answer all the values will be false. क्लियर? सारी वैल्यूज़ कैसी होगी? फॉल्स होगी. क्या लिखा है? रिगार्डलेस ऑफ द ट्रूथ वैल्यूज़. ओके, रिगार्डलेस ऑफ द ट्रूथ वैल्यूज़. तो ये था इसका मीनिंग. इसके बाद हम आएंगे कंटीजेंसी पे. कंटीजेंसी का क्या डेफिनेशन है? सम वैल्यू आर ट्रू एंड सम आर फॉल्स इज कॉल्ड कंटीजेंसी और सेटिस्फाइबल. द डेफिनेशन वी कैन गेट इट दैट व्हाट इट इज़ रिटन. इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम कोई भी ट्रूथ टेबल ले रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ स्टेटमेंट्स, इसमें कैसी वैल्यूज आएगी? जो आंसर वाला ट्रूथ टेबल होगा, जो फाइनल ट्रूथ टेबल होगा, उसके अंदर ऐसी वैल्यू आएगी जिसमें ट्रू भी होंगे, जिसमें फॉल्स भी होंगे, दोनों कंटेन करेंगे. ठीक है, ट्रू भी और फॉल्स भी. तो ये कौन सा हो जाएगा? कंटीजेंसी. फाइन. और जिसमें सारी वैल्यू फॉल्स हो वो कौन सा है? कॉन्ट्राडिक्शन. और जिसमें सारी वैल्यू ट्रू है वो कौन सा है? टोटोलॉजी. क्लियर यहाँ तक? इसके बाद हम थोड़ा इसके एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ये टॉपिक थोड़ा क्लियर हो जाए. जैसे क्या, वेट अ सेकेंड. सो देखो ये रहा टोटोलॉजी का एग्जांपल. इसमें क्या दिया है? व्हेन वी आर टेकिंग पी एंड हम उसी पी को और कर रहे हैं नेगेशन ऑफ पी से. मतलब हमने एक पी लिया, उसके अंदर हम दो ही वैल्यू आएगी, एक तो ट्रू आएगी, एक तो फॉल्स आएगी. ठीक है, उसका हमने नेगेट कर दिया, नेगेशन कर दिया, मतलब ट्रू की जगह पर आ जाएगा फॉल्स, फॉल्स की जगह पर आ जाएगा ट्रू. अब ये जो दोनों टेबल है, ये दोनों का हम करेंगे पी और नेगेशन ऑफ पी. ठीक है, ये दोनों का हम और कर देंगे, ये दोनों का. तब और कैसे करते हैं? मैंने बताया था और में अगर एक भी ट्रू वैल्यू है तो आंसर आ जाएगा ट्रू. यहाँ पे देखो एक ट्रू वैल्यू है तो आंसर आ गया ट्रू, यहाँ पे भी एक ट्रू वैल्यू है तो आंसर आ गया ट्रू. गॉट इट? तो इसमें क्या है? दोनों वैल्यू जो आई आंसर वाले टेबल के अंदर, ये आंसर वाला फाइनल टेबल है, ट्रू टेबल, इसके अंदर जो दोनों वैल्यू आई कौन सी आई? ट्रू आई. तो ये ट्रू आई, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? टोटोलॉजी. क्लियर? ये था एग्जाम्पल टोटोलॉजी का. अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल कॉन्ट्राडिक्शन का. ओके, सो दिस इज एग्जाम्पल फॉर कॉन्ट्राडिक्शन. इसमें भी हमने सेम वही किया. हमने एक पी लिया, पी के अंदर सीधी बात है एक ही अगर स्टेटमेंट है तो उसमें दो वैल्यूज़ पॉसिबल है, एक ट्रू और एक फॉल्स. इसका हम अगर नेगेट करेंगे तो जब ट्रू होगा वहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, जहाँ पे फॉल्स होगा वहाँ पे ट्रू हो जाएगा. क्लियर? अब हमने क्या करा? ये जो पी और नेगेशन ऑफ पी है, इस दोनों के बीच में हमने एंड लगा दिया. इफ़ वी आर पुटिंग एंड बिटवीन पी एंड नेगेशन ऑफ पी, व्हाट वी विल गेट? As you know the rule for conjunction, in conjunction whenever both the values are true, then and only then the answer, the final output is the true. So here one is true and one is false. So one is false, so we can't make it true. Here it will be false. Okay, here also same, one is false and one is true. So only one condition is true, so we can't make it true, it is false. Okay, so you can get this in the final output. In the final part you are getting both the values as false values. तो मैंने आपको बताया जब भी आपको दोनों पूरे कंडीशन में दोनों वैल्यूज अगर आपको फॉल्स मिल रही है तो वो जो होगा वो कैसा होगा? कॉन्ट्राडिक्शन भी होगा. ठीक है, क्लियर? ये था एग्जाम्पल कॉन्ट्राडिक्शन का. हमने एक एग्जाम्पल देखा उसका टोटोलॉजी का. अब इसका एक एग्जाम्पल देख लिया कॉन्ट्राडिक्शन का. अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कंटीजेंसी का. ओके, ठीक है, सो दिस इज एग्जाम्पल फॉर कंटीजेंसी. ओके, दिस इज एग्जाम्पल फॉर कंटीजेंसी. इसमें हम कैसा है? हमने एक पी लिया,
और पी की दो वैल्यू हो सकती है, एक ट्रू एक फॉल्स। वैसे ही उसमें हमने पी को और कराया वापस से पी के साथ, मतलब हमने पी को इसी के साथ वापस से और करा दिया। तो हमको पता है पी और पी क्या होगा, एक तो ट्रू होगा एक फॉल्स है। इसकी हम वापस से पी वैल्यू सेम हो जाएगी ट्रू और फॉल्स। अब जिसका हम और करेंगे, देखो ये पी है फॉर एग्जाम्पल, हटा देता हूँ, ये भी एक और एक हमने पी ले लिया, इसकी भी सेम वैल्यू होगी ना, इसकी सेम है तो इसकी भी सेम ही होगी, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब हम इसके बीच में समझो अगर और लगाते हैं तो क्या आएगा आंसर। हमको पता है कि जब भी दोनों वैल्यू ट्रू हो या एक वैल्यू ट्रू हो, आंसर आ जाएगा ट्रू। यहाँ पे दोनों वैल्यू ट्रू है तो आंसर आ जाएगा ट्रू। यहाँ पे दोनों वैल्यू फॉल्स है, अब जब भी दोनों वैल्यू फॉल्स होती है तो आंसर क्या आ जाता है, फॉल्स। तो हमने क्या देखा, फाइनल जो आउटपुट है, फाइनल वाला जो टेबल है उसके अंदर क्या आ रहा है, एक वैल्यू ट्रू है एक वैल्यू है वो फॉल्स है। तो हमने क्या देखा था डेफिनेशन में, अगर एक वैल्यू ट्रू है और एक वैल्यू फॉल्स है, तो मतलब some of the possibilities are true and some of the possibilities are false, then the final output then it is said contingency. Okay, then it is said what, contingency. Got it? So this was the example for contingency, and I hope this topic is clear with you. Thank you and have a nice day.